इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। मतलब कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बजाज हाउसिंग के आईपीओ की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर इन जैसी कंपनियों के फ्यूचर में आने पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी के आईपीओ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको आईपीओ के बारे में रीसेंट न्यूज़ फॉलो करनी चाहिए और कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें से पहला है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। कल्पना करो तुम्हारे पास एक खिलौना कार है। अगर तुम उस कार को बहुत अच्छे से चलाओ और उसमें अच्छे अच्छे खिलौने जोड़ो, तो उस कार से खेलने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक उसी तरह एक कंपनी भी एक खिलौना कार की तरह है। कंपनी को भी अच्छे से चलाना होता है ताकि वो बढ़ती रहे और तुम्हारे साथ साथ और भी लोगों को फायदा पहुंचाए। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना होता है कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से चल रही है, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर रही है, क्या वो अपने खर्च को कंट्रोल में रख पा रही है या नहीं, क्या उसके पास अच्छे खिलौने यानी संपत्ति है। ये देखना है कि भारत में लोग कितने घर खरीद रहे हैं। अगर लोग ज़्यादा घर खरीद रहे हैं तो कंपनी को भी ज़्यादा काम मिलेगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि इस कंपनी की मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या वो दूसरी कंपनियों से ज़्यादा अच्छी है, क्या लोग इस कंपनी से ज़्यादा घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं या नहीं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ बहुत सफल रहा। ये 63.61 गुना सब्सक्राइब्ड हुआ था, जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट का साइन देता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया है। स्टॉक इसके इशू प्राइस पर 114.29% के प्रीमियम पर लिस्टेड हुआ और इसके बाद के दिनों में भी तेजी से बढ़ता रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को घर खरीदने के लिए पैसे उधार देती है। मान लीजिए आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो ऐसे में आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस से पैसे लोन ले सकते हो और फिर धीरे धीरे किश्तों में उन्हें चुका सकते हो या पे ऑफ कर सकते हो। ये कैसे काम करता है? आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है और तय करती है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। अगर आपका लोन मंजूर हो जाता है तो कंपनी आपको पैसे दे देती है। फिर आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को वापस करते हैं ईएमआई के रूप में। नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव, यूएसपी और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। कंपनी डिफरेंट टाइप्स के होम लोन्स ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि फिक्स्ड रेट लोन, फ्लोटिंग रेट लोन और बैलून पेमेंट लोन। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कस्टमर बेस डाइवर्स है, जिसमें पहली बार घर खरीदने वाले मौजूदा घर मालिक और इन्वेस्टर शामिल हैं। कंपनी का गोल डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोगों को घर खरीदने में हेल्प करना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक ब्रॉड ज्योग्राफिक रीच है, जिससे ये इंडिया के डिफरेंट एरियाज में कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कंपनी के ब्रांच नेटवर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोसेस को आसान बनाने में मदद करते हैं। कंपनी टेक्निकल रूप से एडवांस्ड है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करती है ताकि कस्टमर्स को तेज और कन्वीनियंट सर्विस दी जा सके। कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल कस्टमर्स को लोन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और लोन मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आप एक पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति हैं और आपको एक होम लोन की ज़रूरत है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको डिफरेंट टाइप्स के होम लोन ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है जो आपके बजट और ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हो। कंपनी की ज्योग्राफिकल रीच के कारण आप आसानी से अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। इन डिस्टिंक्टिव फीचर्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कारण बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने कॉम्पिटिटर से अलग है और कस्टमर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है।
स्टेलर लिस्टिंग के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग कंपनी का आईपीओ इंडिया में प्राइमरी मार्केट में हाल के टाइम में सबसे सफल में से एक था। एक सफल आईपीओ का मतलब है कि इन्वेस्टर ने कंपनी के शेयरों में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है और उन्हें खरीदना चाहा है। इंडिया का प्राइमरी मार्केट ये वो जगह है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर बेचती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आईपीओ के हिट होने के क्या कारण रहे। तो मान लीजिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पिछले कुछ वर्षों में अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट रहे हैं और कंपनी का ब्रांड भी मजबूत है। इसके अलावा आईपीओ का मूल्य भी उचित था और उस समय बाजार में भी अच्छा माहौल था, यानी बाजार बुलिश फेज में था। इन सभी फैक्टर्स ने इन्वेस्टर को आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने के लिए इंस्पायर किया, जिससे आईपीओ ज्यादा सब्सक्राइब्ड हो गया। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है लिस्टिंग स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। लिस्टिंग स्ट्रेटजी और गोल्स। लिस्टिंग के कारणों का पता लगाएं। अगर आप किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसकी लिस्टिंग के कारणों का, कि वो कैसे लिस्ट हुई है, उन सारे रीजंस का पता लगाएं। जैसे कि कैपिटल, पैसे जुटाना, उसने कितने पैसे जुटाए हैं, किससे जुटाए हैं, कौन इन्वेस्टर है कंपनी के पीछे। ब्रांड विजन बढ़ाना और फ्यूचर की ग्रोथ को कन्वीनियंट बनाना। कंपनियां अक्सर लिस्टिंग करती हैं ताकि वे मार्केट से पैसा जुटा सके, जो उन्हें एक्सपैंड करने या नए प्रोडक्ट डेवलप करने या लोन चुकाने में मदद करता है। लिस्टिंग कंपनी को मार्केट में ज्यादा विजिबिलिटी दिला सकती है, जिससे ये ज्यादा लोगों के सामने आ सकती है और अपनी ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। मान लीजिए एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहती है, लेकिन इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो कंपनी लिस्टिंग करती है ताकि वो मार्केट से पैसे जमा कर सके और अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से डेवलप कर सके। कंपनियां अक्सर एक स्पेसिफिक असेसमेंट प्राप्त करने के लिए लिस्टिंग करती हैं, जो कंपनी के वैल्यू का एक अनुमान है। एक हाई वैल्यूएशन कंपनी की प्रतिष्ठा और फ्यूचर की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। लिस्टिंग कंपनी को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड को अट्रैक्ट करने में मदद कर सकती है, जो कंपनी में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब एक कंपनी लिस्टिंग करती है तो इसके शेयर बाजार में खरीदने और बेचने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इससे शेयर्स के लिए एक लिक्विड मार्केट बनता है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर आसानी से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। फिलहाल सिचुएशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी ने 100 शेयर्स बेचने चाहे तो 500 लोगों ने शेयर्स खरीदने चाहे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आगे जाके अपने कॉम्पिटिटर्स को ये सारी चीजें करके पीछे छोड़ सकता है, जो कि हैं ब्रांड जागरूकता बढ़ाना, विश्वास और विश्वसनीयता स्थापित करना, लक्ष्य बाजार तक पहुंचाना, सकारात्मक धारणा निर्माण, ये सब करके ये अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकता है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग, मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण। कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस। इस पद्धति में कंपनी का कंपैरिजन उसी इंडस्ट्री में अदर पब्लिक रूप से लिस्टेड कंपनियों से किया जाता है। इन कंपनियों की वैल्यूएशन का यूज कंपनी के वैल्यूएशन का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। DCF एनालिसिस। इस पद्धति में कंपनी के फ्यूचर के कैश फ्लो का अनुमान लगाया जाता है और फिर इसे प्रेजेंट वैल्यूएशन में छूट दी जाती है। यह कंपनी के इंटरनल वैल्यू का अनुमान लगाता है। यदि यदि एस्टिमेटेड कैश फ्लो 100 मिलियन रुपए है और डिस्काउंट रेट 10% है, तो कंपनी की वैल्यू लगभग 91 मिलियन रुपए होगी। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। इस पद्धति में कंपनी के एसेट का मूल्य निर्धारित किया जाता है और फिर देनदारियों को घटा दिया जाता है। यह कंपनी के प्योर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का अनुमान लगाता है। यदि कंपनी के एसेट्स 200 मिलियन रुपए की है और देनदारियां 50 मिलियन रुपए की हैं, तो कंपनी के प्योर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन 150 मिलियन रुपए होंगे। कैसे? मान लीजिए एक कंपनी की वैल्यूएशन एनालिसिस के आधार पर मूल्य 100 रुपए पर शेयर आता है। यदि बाजार बुलिश फेज में है और
कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कंपनी के शेयरों की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो सकती है। लेकिन यदि बाजार में मंदी है और कंपनी चैलेंजेस से गुजर रही है तो कंपनी के शेयरों की वैल्यू 100 रुपए से कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट की तरफ से अग्रसर है, इसीलिए शेयर्स के लिए अप्रोप्रिएट प्राइस रेंज डिसाइड करते टाइम वैल्यूएशन एनालिसिस के साथ साथ मार्केट सिचुएशन का भी ध्यान रखना जरूरी है। इंडिया में तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और पॉपुलेशन ने आवास क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया है। इससे बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए कई अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई हैं। सरकार की पॉलिसीज जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस एरिया को और स्पीड दी है। डिजिटलाइजेशन के जरिए कंपनी कस्टमर तक तेजी से पहुंच पा रही है और उन्हें बेहतर सर्विसेज दे रही है। नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लाकर कंपनी नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिचुएशन इसे आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्टर रिलेटेड एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, निवेशक संबंध और संचार रणनीति। एक कंपनी एक इन्वेस्टर रिलेटेड प्लान डेवलप कर सकती है जिसमें एनुअल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करना, एनालिस्ट के साथ नियमित रूप से मीटिंग करना और मीडिया को प्रेस रिलीज जारी करना शामिल हो सकता है। ये प्लान कंपनी के बारे में जानकारी फैलाने और इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ाने में मदद करती है। एक कंपनी रेडियो शो प्रेजेंटेशन तैयार कर सकती है जिसमें कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर के प्लान्स के बारे में जानकारी शामिल हो। इसके अलावा कंपनी एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकती है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और फ्यूचर की स्ट्रेटजीज शामिल हो। लास्ट में कंपनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या घटनाओं के बारे में प्रेस रिलीज जारी कर सकती है। पॉजिटिव एनालिस्ट आउटलुक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कई एनालिस्ट ने कंपनी की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज के बारे में आशावाद व्यक्त किया है और इसे खरीदने की रेटिंग दी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इंडिया में आवास वित्त का एक प्रमुख नाम है। इसका ब्रांड और व्यापक नेटवर्क इसे दूसरों से अलग करता है। होम लोन, एक्सटेंशन लोन और भी कई जैसे ऑप्शंस कस्टमर्स को मिलते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। अच्छा मुनाफा और बैलेंस शीट कंपनी की ताकत है। कंपनी को अपनी पहुंच बढ़ाने और कमजोर एरियाज पर काम करने की जरूरत है। प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर कमियों को दूर करना होगा। दूसरों से तुलना कर सुधार के लिए कदम उठाने होंगे। अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आगे भी लॉन्ग टर्म में मार्केट में रहना चाहता है तो उसको ये सारे पॉइंट्स अपनाने होंगे। नेक्स्ट और सिक्स पॉइंट है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड ड्यू डिलिजेंस, विनियामक अनुपालन और उचित परिश्रम। एक कंपनी को इंश्योर करना होगा कि वो सेबी के रूल्स का पालन करती है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिस्क्लोज की गई जरूरतों को डिसाइड करता है। इसके अलावा कंपनी को अपनी लिस्टिंग एग्रीमेंट्स में डिसाइड किए हुए नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि शेयर होल्डर्स को समय पर इंफॉर्मेशन प्रदान करना। और लास्ट में कंपनी को सभी रेलेवेंट रूल्स का पालन करना होगा, जैसे कि टैक्स रूल्स और इन्वायरमेंट रूल्स। एक कंपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकती है ताकि ये इंश्योर कर सके कि उसके प्रोडक्ट किसी भी कानूनी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करते। इसके अलावा कंपनी ये जांच कर सकती है कि क्या उसके सप्लायर किसी भी कानूनी मुद्दे का सामना कर रहे हैं या नहीं। एक बार जब पोटेंशियल रिस्क और कानूनी मुद्दों की पहचान हो जाती है तो कंपनी उन्हें सॉल्व करने के लिए प्लान्स बना सकती है, जैसे कि कानूनी एडवाइस लेना या अपनी प्रक्रियाओं को बदलना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर में इन्फ्लेशन, कंपटीशन, नीतिगत बदलाव, प्रॉपर्टी की कीमतों में उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदाएं और साइबर सुरक्षा खतरे जैसे रिस्क और चैलेंजेस मौजूद हैं। इनका सामना करने के लिए कंपनी को डिजिटल कन्वर्जन, नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशन को मजबूत बनाना होगा। नेक्स्ट और सेवन पॉइंट है पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रेटजी एंड गवर्नेंस, लिस्टिंग के बाद की स्ट्रेटजी और शासन। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसे फ्यूचर के लिए एक प्लान बनाना होता है। इस प्लान को पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें कंपनी के फ्यूचर के लिए कई तरह के फैसले शामिल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी
हाल ही में शेयर बाजार में लिस्टेड हुई है, तो कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट है और फ्यूचर के लिए एक्सपैंड की योजना है। कंपनी ये तय कर सकती है कि वो अपने प्रॉफिट का 50% हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देगी या दे सकती है। साथ ही साथ कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीदने के लिए कुछ पैसा अलॉट कर सकती है। इसके अलावा कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए भी विचार कर सकती है। मर्ज मतलब विलय, जो उसके कारोबार को बढ़ाने में मदद करे। एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होने चाहिए ताकि कंपनी के फैसले में डाइवर्सिटी और बैलेंस आ सके। कंपनी को ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रकटीकरण करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को कंपनी की सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। कंपनी को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि उसके कर्मचारी, एम्प्लॉयज और अन्य हितधारकों का सम्मान किया जाए। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।